हेलो एवरीवन। वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोगों ने अभी इनपुट हार्डवेयर फंडामेंटल्स में कवर अप कर लिया है और ये फंडामेंटल सीरीज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उससे कुछ रिलेटेड हार्डवेयर्स के बारे में देखेंगे। हार्डवेयर तो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने डुअल इनपुट डिवाइसेस भी देख लिया, ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने से आप लोगों को सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या है उसका यूजेज है, सारे चीज कवर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी फीडबैक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इस वीडियोस में क्या क्या है, जैसे कि हमारा क्या है, कंप्लीट गाइड कवर क्या करेगा हमारा, सॉफ्टवेयर कैसे क्या होता है, डेवलपमेंट मॉडल्स क्या होता है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, क्लाउड सर्विस क्या है, हार्डवेयर क्या है। चलिए तो आज हम देखेंगे इस चीज के बारे में इन डिटेल। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा क्या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है यूज टू परफॉर्म कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब एक प्रॉपर काम करने के लिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए सेट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। क्या होता है, प्रोग्राम्स होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। हाउ टू परफॉर्म, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हाउ टू परफॉर्म, ये चीज हमारा क्या हो गया, एक तरह से प्रोग्राम हो जाएगा, मतलब ये बताता है कि कैसे काम करना है। और ये हमारा क्या, प्रोग्रामों का एक ऐसा कलेक्शन जो कोई स्पेशल काम के लिए बनाया गया हो, उसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ दिया ही है। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब डायग्राम देखते हैं, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन ट्री, कैसे कैसे क्लासिफाइड क्लासिफाइड किया गया, दो बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ही देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक ओपन सोर्स, एक क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स मतलब क्या हो गया, फ्री अवेलेबल होता है। क्या होता है, फ्री, फ्री अवेलेबल होता है, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और क्या कह सकते हैं, इसमें कोई भी एड ऑन कर सकता है, एड ऑन, न्यू फीचर, नया फीचर कोई भी ऐड कर सकता है, चाहे आप करें चाहे हम करें चाहे कोई और करे। तो ये राइट्स होता है सबको। क्लोज सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कॉपी राइट होता है, कॉपी राइट होता है। और ये क्या होता है, एक तरह से इसका, वो लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी जैसे नहीं बढ़ता है, उसी तरह इसका कॉपीराइट प्रोवाइड करते हैं आगे वालों को, अलाउ करते हैं, लीगल टेंडर्स निकलता है। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा क्लोज सॉफ्टवेयर। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म, कैसे काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी। चलिए इन डिटेल देखते हैं। जैसे क्या ओपन सोर्स और क्लोज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले लाइसेंस एंड सोर्स कोड, इसमें क्या होता है, फ्री होता है। सोर्स कोड क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन फुल्ली एक्सेसिबल, कोई भी देख सकता है, किसी को ऐसा नहीं है। एक एक तरह का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया एंड्रॉयड, एंड्रॉयड जो है फ्री है गूगल की तरफ से। क्लोज में क्या होता है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। सोर्स कोड एंड एसडीएलसी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, मतलब किसी को नहीं देता है। मॉडिफिकेशन राइट, एनीवन कैन व्यू मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट कोड, और एड ऑन कर सकता है, अभी तुरंत बताए थे। ओनली ओनर कंपनी डेवलप हैज राइट द मॉडिफिकेशन, मतलब जो उसको बनाया है और उसको एक्वायर किया, कॉपीराइट जिसके पास है वही इसको चेंजेस कर सकता है, कुछ भी करना हो तो। कोस्ट एंड सिक्योरिटी क्या है, प्राइस इज लोअर फ्री, मतलब या तो बहुत ही कम होता है या तो पूरी तरह से फ्री होता है। लो मालवेयर रिस्क ड्यू टू ग्लोबल ऑडिट्स, मतलब वर्ल्ड में जो है इसका ऑडिट हो रहा है तो इसमें मालवेयर होने का चांसेस बहुत ही कम है। प्राइस इज हाई, काफी पैसा ज्यादा लेता है इसमें। सिक्योरिटी रिलायबल ऑन वेंडर पैचेज, मतलब जितना पैच देता है, बार बार सिक्योरिटी पैच देता है ताकि उसको ब्रेक आउट नहीं कर सके। इसमें मालवेयर क्यों नहीं होता है, क्योंकि सबको फ्रीली अवेलेबल है, जरूरत ही नहीं पड़ता है कि उसको तोड़े, क्रैक करे। कोलेबोरेशन एंड एरर,
ग्लोबल कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन एरर फिक्स क्विकली, मतलब क्या होता है, पूरा वर्ल्ड जो है इसमें कंट्रीब्यूट करता है, अगर कोई भी एरर आता है उसको बड़ी आसानी से हैंडल कर लिया जाता है। इंटरनल डेवलपमेंट ओनली, मतलब अंदर में उन्हीं ही डेवलपमेंट करता है, क्योंकि अगर सोर्स कोड कोई देख लेगा, कोई डेवलपमेंट इसमें चाहेगा करना तो नहीं कर सकता, कि सोर्स कोड देता ही नहीं है। वेंडर फिक्स होता है बग्स, मतलब जो वेंडर होगा वही फिक्स करेगा बग्स को, कोई और नहीं करेगा। एग्जांपल देख लीजिए, लिनक्स, एंड्रॉयड, पाइथन, वीएलसी, माई एसक्यूएल, पीएचपी, उबंटू। विंडोज ओएस परचेज करना पड़ता है, मैक ओएस परचेज करना पड़ता है, ऑफिस एमएस वाला ये भी परचेज करना पड़ता है। एडोब का स्वीट, यही एडोब एक्रोबेट, एडोब रीडर, सब स्काइप, ये सब परचेज करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म पे कैसे कैसे बांटा है। तो हम तीन तरह से देखे थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर से ये क्या करता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर या ओएस, ये क्या है हमारा, डिवाइस ड्राइवर, ओएस, ये सब क्या है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, ओएस तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, एक्ट्स एज एन सोल ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का आत्मा की तरह काम करता है, इसके बिना उसका कोई काम ही नहीं। जैसे रन इन बैकग्राउंड, ओएस और ड्राइवर्स, देखिए दे ही दिया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्टॉल ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब इस पे रन करेगा, इसके ऊपर, इसी के ऊपर रन करेगा। सबसे पहला लेयर यही होता है, या सेकेंड लेयर इस सब है। स्पेसिफाई स्पेसिफिक यूजर टास्क, मतलब क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए बनता है। जैसे एमएस ऑफिस, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, जैसे मीडिया प्लेयर मीडिया के लिए, वेब ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजिंग करने के लिए, नेट सर्फ के लिए। एमएस ऑफिस क्या है, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, स्पेसिफिक काम के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑप्टिमाइज कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोटेक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस, मतलब क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, कॉन्फ़िगर्स करेगा कोई भी चीज को, और प्रोटेक्ट करेगा सिस्टम का स्पीड को, जैसे एंटीवायरस, डिस्क डिफेंड, डिफ्रेगमेंटेशन। ये एग्जांपल याद रख लीजिएगा, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, हमेशा याद रहेगा। ये भी रन करता है किस पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही। अब देखिए कैसे कैसे काम करता है। सबसे नीचे हमारा हार्डवेयर हो गया, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा ओएस हो गया, उसके ऊपर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर यूजर। चलिए तो देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस ड्राइवर्स क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक्ट्स एन इंटरफेस इनेबलिंग यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब क्या कर सकते हैं ये, यूजर और हार्डवेयर, हार्डवेयर या फिर पीसी लिख दीजिए, इसमें क्या करता है, इंटरफेस देता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। की फंक्शन क्या है, बूटिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, सीपीयू शेड्यूलिंग एंड सिक्योरिटी, मतलब क्या काम करता है, बूट करता है, बायोस लोड करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा, रिसोर्स एलोकेशन करेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग और सिक्योरिटी। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस इनपुट आउटपुट कंट्रोल। एग्जांपल विंडोज, एंड्रॉइड, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, आइसोलेड। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, सॉफ्टवेयर बीज इनेबलिंग ओएस कम्युनिकेशन विच हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए उसको क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर लगता है, ताकि हार्डवेयर कंप्यूटर जान पाए कौन सा हार्डवेयर है और क्या क्या उसका फंक्शनैलिटी है, कैसे कैसे वो काम करेगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम इसका। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेन क्या काम करता है, क्या करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करता है, मतलब क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल में आएगा। ये फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, हाई लैंग्वेज क्या होता है। इसी का वाइस वर्सा होगा, हाई लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज। ट्रांसलेट कन्वर्ट लो लेवल हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब कोई भी चीज रन कराने के लिए। अब डायग्राम, टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या होता है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जस्ट इन टाइम जिट, सब एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। असेंबलर का क्या काम है, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी मशीन लैंग्वेज। ये क्या पढ़े थे इसमें हम, कुछ सिंबॉलिक कोड होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, निमोनिक्स बोलते हैं, जिसको क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज यूज करता है। और इसको कन्वर्ट कराने का, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किससे होता है, असेंबलर से। कंपाइलर क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एक के बार में कर देगा, पूरा का पूरा। मान लीजिए एक कोई पेज है, इसमें लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन नहीं करेगा, एक के बारे में इसको कंपाइल करके
कोड में कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रिटर क्या होता है? इंटरप्रिटर में लाइन बाय लाइन होता है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये इस लाइन को एक बार करेगा, एक बार इस लाइन को, एक बार इस लाइन को, तो ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ये याद रखिएगा, लाइन बाय लाइन और वन सिंगल गो में यूज करता है। जस्ट इन टाइम मतलब क्या होता है? कंबाइन कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर दोनों का फीचर को यूज कर देता है। एक रन टाइम में क्या करेगा? इसको काम खत्म, ट्रांसलेट कर देगा। ये बेसिकली जावा कंपाइलर में यूज होता है। किसमें? जावा कंपाइलर में जिट यूज होता है। तब क्या होता है, कभी कभी इसमें दो फंक्शनैलिटी होता है, जैसे रन टाइम क्या होता है, जैसे कोई कोई फंक्शन है उसका डाटा मेमोरी एलोकेशन सेम टाइम पे, कंपाइल टाइम पे नहीं होता है, कोई कोई रन टाइम पे होता है। रन टाइम पे होता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जैसे जावा में फंक्शनल ओवरलोडिंग होता है, ओवर राइडिंग होता है। ओवर राइडिंग क्या हो गया? वो हो जाएगा रन टाइम पे। ओवरलोडिंग क्या होगा? कंपाइल टाइम पे। चलिए आगे देखते हैं। क्लाउड सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर का तीन गो क्लाउड फॉर्म है, जैसे SaaS, पास और IS। SaaS मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यहाँ लिखा भी है। पास मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और ये होता है इंटरफेस एज ए सर्विस। जैसे SaaS में क्या होता है? वेब एप्लीकेशन इंड यूजर, मतलब ये यून यूजर के क्या मिलता है? वेब एप्लीकेशन मिलता है। पास में क्या होता है? डेवलपर रन टाइम, मतलब डेवलप कर सकता है रन टाइम, और टूल्स भी मिलता है। इसमें सब कुछ मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, इसमें सब अपने चीज सेटअप कर दे रहो, कोड तोड़ जितना चीज करना है वो सब। जैसे SaaS में है, वेब होस्ट कर सकते हैं, ऑन डिमांड एप्लीकेशन एक्सेसिबल वीआ इंटरनेट विदाउट लोकल इंस्टॉलेशन। आपको जरूरत नहीं है कि आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे ऑफिस 365 वेब लॉगिन भी देता है इसका, जैसे ब्राउजर में क्लिक करेंगे ना तो आ जाएगा, खुल जाएगा। जैसे गूगल एप्स में होता है स्लाइड्स, एक्सेल, ये सब क्या होता है? सीट, ये सब क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, जूम और सेल्सफोर्स का। पास, इसमें क्या होता है? क्लाउड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको, डेवलप कर सके और डिप्लॉय कर सके एप्लीकेशन को, जैसे AWS, इलास्टिक बेंच लिस्ट, ये सब क्या है? डेवलपर के लिए यूज होता है। और ये आइस, इसमें क्या होता है? सारा चीज दे देता है, आप अपना बनाइए, अपने लोड कीजिए, अपने सब कुछ कीजिए। जैसे ऑन डिमांड एक्सेस हो, वर्चुअल सर्वर, सर्वर चाहिए सर्वर मिल जाएगा, स्टोरेज चाहिए वो मिल जाएगा, नेटवर्क हार्डवेयर चाहिए वो मिल जाएगा, जैसे गूगल क्लाउड, AWS, डिजिटल ओशियन एंड लिनोड। चलिए सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेते हैं कैसे कैसे टाइप है। जैसे हम यहाँ देखेंगे शेयरवेयर, ये क्या होता है? ट्राई बिफोर यू बाय, मतलब पहले देख लो काम कर रहा है सब कुछ, ठीक है, नहीं अगर आपको पसंद आ रहा है तो पढ़ लीजिए, नहीं आ रहा है तो ऐसे रहिए। जैसे प्रोवाइड ए ट्राई वेयर यू कैन बाय मॉडल फॉर अ ट्रायल पीरियड, जैसे विनजिप, IDM, एडोब एक्रोबेट ट्रायल, ये सब क्या होता है? कुछ दिन के लिए ट्रायल पीरियड वगैरह देता है। विनजिप ऐसे नॉर्मली चलता ही रहता है, ट्रायल पीरियड का जरूरत नहीं है। IDM भी जो 15 डेज ट्रायल देता है या 14 डेज ट्रायल देता है, इतना ही दिन में आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। जैसे पब्लिक डोमेन्स, नॉट प्रोटेक्टिंग बाय कॉपीराइट, इसमें कोई कॉपीराइट का जरूरत ही नहीं है। फ्री फॉर एनीवन टू मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है। फ्रीवेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया जाता है, बट सोर्स कोड इज नॉट प्रोवाइडेड टू यूजर, किसी को सोर्स कोड नहीं दिया जाता है। जैसे एडोब रीडर जो है फ्री है, किसी क्रोम जो है फ्री है, CC क्लीन, सोर्स कोड किसी के पास नहीं है, सब यूज करते हैं। फ्लोटवेयर, ये क्या होता है? प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर बाय मैन्युफैक्चरर्स दैट कंज्यूम एक्सेसिव मेमोरी, मतलब ये सब क्या होता है? पहले से इंस्टॉल कर दिया जाता है सिस्टम में, जो बनाता है वो, और इसको दे देता है आपको, और बहुत ज़्यादा मेमोरी ये कंज्यूम करता है। जैसे OE ट्रायल स्वीट्स, प्री इंस्टॉल गेम्स, जो गेम पहले से इंस्टॉल रहता है वो सब। देखते हैं फ्रीमवेयर, मिडिलवेयर और मालवेयर में, इसके बारे में एक बार देख चुके हैं, फिर भी फ्रीमवेयर का एक बार देख लेते हैं। जैसे परमानेंट सॉफ्टवेयर फ्लैश डायरेक्टली ऑन टू हार्डवेयर पेरिफेरल एंड embedded microcontroller like एग्जांपल यू बायोस और UEF, ये सब क्या होता है? एक तरह का क्या है हमारा? UEF जो है हमारा क्या है? एक तरह का OS जो इंस्टॉल करते हैं उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बायोस हो गया हमारा, जो भी हार्डवेयर का रिलेटेड डिटेल्स है वो बायोस में है। मिडिलवेयर क्या होता है? एक्ट्स एन इंटरमीडिएट ब्रिज फैसिलिटी कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज बिटवीन एप्लीकेशन, मतलब दो एप्लीकेशन के बीच में क्या करता है? रिलेशन स्टैब्लिश करता है कि हम डाटा एक दूसरे से शेयर कर सके। जैसे हमारा काफका होता है, काफका बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए? होस्ट करते हैं कोई भी माइक्रो सर्विसेज,
तो वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है दोनों को, और ये दोनों एक दूसरे के एपीआई से। दो तरह का एप्लीकेशन होता है ना, माइक्रो सर्विस और एक होता है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक क्या हो गया, सारा एप्लीकेशन क्या होता है एक ही पेज पे होता है और इसमें इंटर कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, जैसे छोटा छोटा सर्विस बना देगा, जैसे हम फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हैं ना, कार्ट एक अलग माइक्रो सर्विस है, यूजर प्रोफाइल अलग माइक्रो सर्विस है। जैसे हम कार्ट में ऐड करेंगे तो दोनों सर्विस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कौन सा यूजर का कार्ट है, किसमें हम डाटा डाल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया मिडिलवेयर। मालवेयर क्या होता है, इंटरनेशनल डिजाइन मालिशियस सॉफ्टवेयर टू डैमेज कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए इंटरनेशनली डिजाइन किया गया था नेटवर्क और सर्वर को, जैसे वायरस, वर्म, ट्रोजन्स और रूटकिट्स। चलिए तो देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का एक ओवरव्यू। हार्डवेयर क्या होता है, इनकम्पास ऑल फिजिकल टिकरिंग पार्ट्स एंड कंप्यूटर सिस्टम दैट एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर कमांड। कोर कंप्यूटर कैटेगरी क्या, प्रोसेसिंग, सीपीयू, जीपीयू, हीट सिंक, मेमोरी, रैम, मॉड्यूलस। स्टोरेज क्या होता है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ऑप्टिकल, पेरिफेरल, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, ये सब क्या है हमारा हार्डवेयर। रिवीजन देख लेते हैं, कोर कॉन्सेप्ट और की कंपोनेंट। जैसे क्या है हमारा, ओपन सोर्स फ्री होता है, क्लोज क्या होता है, सोर्स नहीं होता है ऐसा। जैसे हमारा लिनक्स हो गया ओपन सोर्स और विंडोज हो गया क्लोज सोर्स। प्रॉपर्टी राइट्स होता है इसमें, कॉपीराइट जिसको बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, मैनेज हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्स। बैकएंड कोड ये क्या करता है, एक तरह का हार्डवेयर रिसोर्स और रिसोर्स को हैंडल करता है। क्लोज में क्या होता है, बैकएंड कोड, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर ड्रिवन स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड प्रोग्राम, जैसे एमएस ऑफिस, वेब ब्राउज़र। ट्रांसलेटर हो गया असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जिट हो गया जस्ट इन टाइम। क्लाउड मॉड्यूल्स हो गया सास, पास, आईएस, ये सब देख चुके हैं आप। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स एवरीवन। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें प्लीज़ पूछें। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। थैंक्स अ लॉट।